नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और रविवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज रात 11:39 तक रहेगी। आज स्नान दान आदि की पूर्णिमा है। आज सुबह 9:23 तक सुकर्मा योग रहेगा। उसके बाद धृति योग लग जाएगा। साथ ही आज रात 9:42 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज से श्राद्ध पक्ष की शुरुआत हो रही है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 8 सितंबर की रात 8:03 से रात 9:12 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 9 सितंबर की सुबह 5:44 से शाम 6:08 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 26 सितंबर की सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 26 सितंबर को सुबह 9:33 से सुबह 10:10 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 सितंबर की सुबह 6:10 से सुबह 8:07 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:26 से दोपहर 12:45 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 21 सितंबर की देर रात 1:24 से अगली सुबह 6:10 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 22 सितंबर की दोपहर पहले 11:24 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज रात 11:40 पर अशुभ समय रहेगा, तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, कर्क, धनु, मकर और मकर राशियां इससे विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा शाम 5:02 से शाम 6:37 तक। मुंबई शाम 5:16 से शाम 6:49 तक। चंडीगढ़ शाम 5:05 से शाम 6:40 तक। लखनऊ शाम 4:47 से शाम 6:21 तक। भोपाल शाम 4:59 से शाम 6:33 तक। कोलकाता शाम 4:15 से शाम 5:49 तक। अहमदाबाद शाम 5:18 से शाम 6:52 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज शाम 4:44 से शाम 6:16 तक।
ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है पश्चिम। आज घर से निकलकर पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज आपको बिजनेस में बड़ा धन लाभ होगा। नए क्लाइंट भी आपसे जुड़ेंगे भविष्य में, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। भूमि तथा वाहन से संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। आज नौकरी में लक्ष्य व टारगेट को पूरा करने का दबाव आपके ऊपर बना रहेगा। इस राशि की महिलाएं आज खुद के लिए समय निकालकर अपनी सहेलियों के साथ एंजॉय करेंगी। आज आप अपने काम को पूरा करने में किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद ले सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 4। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप रोजगार के मामलों में कुछ बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देंगे। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा और आप दोनों को बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आज अनुभवी तथा जिम्मेवार व्यक्तियों का मार्गदर्शन आपको और अधिक मजबूत बनाएगा। इस राशि के प्राइवेट नौकरी में कार्यरत व्यक्ति आज अपने काम से बॉस को खुश कर देंगे। आज आप शाम का समय दोस्तों के साथ बिताएंगे जिससे आपको अच्छा महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज आप किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले घर के बड़ों से जानकारी अवश्य ले लें। इससे आपको अपने कामों में उचित तरीके से करने में सहायता मिलेगी। आज किसी करीबी के साथ चल रही अनबन में सुधार होगा जिससे आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। आज इस राशि के स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस रहेंगे, लेकिन सफलता के लिए कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर रहेगा जिसकी वजह से आप अपना काम करने में सक्षम होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज किसी भी काम को योजनाबद्ध तरीके से करने पर उसके आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। आज आप किसी फैमिली फंक्शन में जाएंगे जहां करीबियों से मुलाकात होगी। आज आप किसी समस्या को नए दृष्टिकोण के साथ हल करेंगे तो आपको अवश्य उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आज आपका मन अध्यात्म में लगेगा जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज आप ऑफिस के से घर आकर कुछ वक्त बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप अपने ऑफिस में सहकर्मियों का साथ देंगे और उनका मनोबल भी बढ़ाएंगे जिससे काम की गुणवत्ता बेहतर होगी। आज राजनीतिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता और आपका वर्चस्व दोनों ही बढ़ेंगे। साथ ही आप अपनी फिटनेस पर भी समय देंगे। आज लंबे समय बाद किसी दोस्त से मिलने का मौका मिलेगा जिससे मिलकर आपको खुशी होगी। आज आप अपने कार्यों को जीवन साथी की मदद से पूरा कर पाएंगे। आज काम की अधिकता रहेगी इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 5। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आप सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देंगे। आपकी मेहनत और लगन देखकर संस्था आपको सम्मानित भी करेगी। इस राशि के सरकारी कार्यों में कार्यरत व्यक्तियों को आज ट्रांसफ़र से जुड़ी सूचना प्राप्त हो सकती है। आज जीवन साथी व परिवारजनों का सहयोग आपके आत्मबल व आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। आज आपकी उलझनों का समाधान होगा जिससे आपका मन संतुष्ट और प्रसन्न रहेगा। आज आपके कोर्ट कचहरी में लंबित मामले किसी करीबी की मदद से सुलझ जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 3।
तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। आज आपको कारोबार में दुगना धन लाभ होगा, जिससे आप उसे और बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को आज थोड़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जिससे वे अपने सपनों को जल्दी ही पूरा कर सकें। आज कारोबार में व्यस्तता और दौड़ भाग से कुछ राहत मिलेगी और नई गतिविधियों की तरफ आप ध्यान दे पाएंगे। आज आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का मन बना सकते हैं। आज आपको अच्छे ऑफर भी मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। आज आपको नौकरी के लिए किसी बड़ी कंपनी से ऑफर लेटर मिलने की संभावना है। आज आपको पारिवारिक उलझनों से राहत मिलेगी और आपसी रिश्तों में मधुरता आएगी। आज बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद व स्नेह से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आज आप मार्केटिंग और नए क्लाइंट से बात करके अपने बिजनेस को बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे। आज यात्रा के दौरान आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जिससे मिलकर आपको बड़ी खुशी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको किसी अपने के माध्यम से धन लाभ कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। आज ज़्यादा सोच विचार करने में समय न गंवाएं। आज आप जीवन साथी के साथ शॉपिंग करने जाएंगे और बच्चों के लिए भी कुछ गिफ्ट लेकर आएंगे, जिससे उन्हें खुशी मिलेगी। आज घर की देखरेख अथवा मरम्मत संबंधी कोई योजना बन रही है तो अभी उस पर और अधिक विचार करने की ज़रूरत है। आज शिक्षक बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करने के लिए देंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आज आप कार्यों को अपने तरीके से करने की कोशिश करें और अपनी कार्यक्षमता व योग्यता पर विश्वास रखें। आज आपकी किसी योजना को साकार रूप मिलने वाला है, इसलिए अपने प्रयासों में कमी ना आने दें। आज आपका मन रचनात्मक चीज़ों को करने में लगेगा। आप अपनी कोई अधूरी पड़ी पेंटिंग को भी पूरा कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आप किसी के साथ मिलकर नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। भविष्य में आपको बढ़िया लाभ होगा। आज आपके ऑफिस का माहौल ठीक रहेगा, इसलिए आज अधिकतर काम समय से पूरे हो जाएंगे। आज ज़रूरत पड़ने पर किसी अनुभवी से सलाह लेना भी आपके लिए उचित रहेगा। आज आपको किसी दोस्त से उपहार की प्राप्ति होगी, जिसे देखकर आप भावुक हो जाएंगे। आज आप घर के कार्यों में माँ का हाथ बटाएंगे, जिससे माँ खुश हो जाएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है इंडिगो और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए रोज़ की अपेक्षा बेहतर रहेगा। आज आपको प्रमोशन से जुड़ी अच्छी खबर मिलने के योग हैं। आज आपकी व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। साथ ही पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा का भी समाधान निकलेगा। आज आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करेंगे, जिससे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आज आप किसी काम में अपने बड़े भाई से मदद ले सकते हैं, उनका अनुभव आपके काम आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 2। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज माता का आशीर्वाद लें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज ज़रूरतमंद लोगों को फल दें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आप नए कार्यों की योजना बनाएंगे और उनको जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करेंगे। मूलांक 2, आज आप सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन में तरक्की लाएंगे। मूलांक 3, आज आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। मूलांक 4, आज आप रुके हुए काम को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसमें कुछ नयापन भी लेकर आएंगे। मूलांक 5, आज आप भूमि भवन से संबंधित किसी कार्य को शुरू कराने को लेकर विचार कर सकते हैं। मूलांक 6, आज आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे से करेंगे, सभी आपकी तारीफ करेंगे।
मूलांक 7, आज आपकी दिनचर्या काफ़ी व्यस्त रहेगी, जिसकी वजह से आप फैमिली को समय कम दे पाएंगे। मूलांक 8, आज आप अपनी पिछली गलतियों को सुधार कर नए सिरे से काम शुरू करेंगे। मूलांक 9, आज आपको शारीरिक समस्याओं से राहत मिलेगी और मन में प्रसन्नता रहेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे हरे रंग की चीज़ों के बारे में। हरे रंग की चीज़ों में बहुत कुछ शामिल हो सकता है, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, दालें, कपड़े, बिस्तर आदि। इसके अलावा अगर आप घर में छोटा सा बाग बगीचा या पार्क बनाना चाहते हैं तो किस दिशा में बनाएं और इसका क्या प्रभाव होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार हरे रंग से संबंधित चीज़ों को पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा यानी आग्नेय कोण में रखना अच्छा होता है। साथ ही घर में हरी घास के छोटे से बगीचे को भी इन्हीं दिशाओं में बनाना चाहिए। हरे रंग और इन दोनों दिशाओं का संबंध काष्ठ तत्व यानी कि लकड़ी से है, इसलिए पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में हरे रंग की चीज़ें रखना शुभ फलदायी है। पूर्व दिशा में हरे रंग की चीज़ें रखने से घर के बड़े बेटे के जीवन की गति हमेशा बढ़ती रहती है, उसके पैर मजबूत होते रहते हैं। वहीं आग्नेय कोण में हरे रंग की चीज़ें रखने से बड़ी बेटी को फायदा होता है, उसका लगातार विकास होता है और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दूर होती हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और रविवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज रात 11:39 तक रहेगी। आज स्नान दान आदि की पूर्णिमा है। आज अलग अलग तीर्थ स्थलों पर स्नान दान आदि किया जा रहा है। बता दूं कि भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि को उमा महेश्वर का व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। उमा महेश्वर का व्रत करने से जीवन में हमेशा धन धान्य बढ़ता है और खुशियाँ मिलती हैं। देखो, जैसे 16 दिन का महालक्ष्मी का व्रत हम बताते हैं आपको, इसमें बीच में ही ये उमा महेश्वर का व्रत पड़ता है। तो जो महालक्ष्मी वाला व्रत है वो व्रत तो 16 साल तक लगातार करना चाहिए और ये उमा महेश्वर वाला व्रत 18 वर्ष तक करना चाहिए। बड़ी कृपा होती है भोले बाबा की और माता महालक्ष्मी की अनंत कृपा। तो ये थी चर्चा स्नान दान आदि की पूर्णिमा के बारे में। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 9:23 तक सुकर्मा योग रहेगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती, अपितु कार्य शुभ फलदायक होते हैं। विशेष करके नई नौकरी ज्वाइन करने के लिए ये योग बड़ा ही शुभ होता है। वहीं अगर धृति योग की बात करें तो इस योग के दौरान रखा गया नीम का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं देता है। अर्थात यदि रहने के लिए किसी घर का शिलान्यास इस योग में किया जाए तो इंसान उस घर में रहकर सारी सुख सुविधाएं प्राप्त करता है और आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। साथ ही आज रात 9:42 तक शतभिखा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से शतभिखा 24वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है शवचिकित्सक। ये नक्षत्र अपने आप में बहुत सी वस्तुओं को संभाल लेने की क्षमता रखता है। इस नक्षत्र में नामकरण, मुंडन, कोई नया सामान खरीदना और विद्या आरंभ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। आपको बता दूं कि शतभिखा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, जो कि एक छाया ग्रह है। इसके चारों चरण कुंभ राशि में ही आते हैं, अतः इसकी राशि कुंभ है। साथ ही शतभिखा नक्षत्र में जन्मे जातक साहसी, सात्विक जीवन जीने वाले, सदाचारी, धार्मिक, चतुर, रहस्यमय और आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं। इसके अलावा शतभिखा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह खाली व्रत या गोलाकार आकृति को माना जाता है, जबकि पेड़ पौधों में इसका संबंध कदम्ब के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म शतभिखा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को कदम्ब के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। अगर आपको कदम्ब का पेड़ न मिले तो अपने मन में ही हरे भरे कदम्ब की आकृति का ध्यान करें। साथ ही कदम्ब के पेड़, उसकी लकड़ी या उससे जुड़ी किसी भी अन्य चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में आज आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। आपको याद दिला दूं कि शतभिखा एक पंचक नक्षत्र है। धनिष्ठा से लेकर रेवती तक के 5 नक्षत्रों को पंचक नक्षत्र कहा जाता है। पंचक की श्रेणी में शतभिखा दूसरा पंचक है।
इसलिए आज पंचक है। पंचक के दौरान घर में लकड़ी का कार्य या घर में वुड वर्क नहीं कराना चाहिए और न ही लकड़ी इकट्ठी करनी चाहिए। अगर आप यह कार्य इस समय करेंगे तो ये अच्छा नहीं माना जाता। अतः 10 सितंबर की शाम 4:03 तक आपको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आज दोपहर 12:41 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। आपको यहाँ बता दूं कि अशुभ भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, नया बिजनेस आरंभ, किसी शुभ कार्य के लिए यात्रा, त्यौहार आदि के समय किए जाने वाले रीति रिवाज आदि नहीं करने चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें भद्रा के दौरान करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं, जैसे किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, राजनीतिक कार्य के लिए, सीमा पर युद्ध के लिए, ऑपरेशन के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य, किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, दाम्पत्य रिश्ते की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए पृथ्वी लोक की भद्रा यानी अशुभ भद्रा बड़ी ही प्रशस्त मानी जाती है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग, धृति योग, शतभिका नक्षत्र, पंचक और पृथ्वी लोक की भद्रा के बारे में। और अब बात करते हैं 16 दिवसीय पितृपक्ष श्राद्ध के बारे में। आप जानते हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से 16 दिवसीय श्राद्ध प्रारंभ होते हैं। लिहाजा आज से श्राद्ध की शुरुआत हो गई है और आश्विन महीने की अमावस्या को यानी 21 सितंबर दिन रविवार को समाप्त होंगे। श्राद्ध को महालय या पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है। बता दूं कि श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका मतलब पितरों के प्रति श्रद्धा का भाव। हमारे भीतर प्रवाहित रक्त में हमारे पितरों के अंश हैं, जिसके चलते हम उनके ऋणी होते हैं और यही ऋण उतारने के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। आप दूसरे तरीके से भी इस बात को समझ सकते हैं। पिता के जिस शुक्राणु के साथ जीव माता के गर्भ में जाता है उसमें 84 अंश होते हैं। उनमें से 28 अंश तो शुक्रधारी पुरुष के खुद के भोजन से उपार्जित होते हैं और 56 अंश पूर्व पुरुषों के रहते हैं। उनमें से भी 21 उसके पिता के, 15 अंश पितामह के, 10 अंश प्रपितामह के, 6 अंश चतुर्थ पुरुष के, 3 पंचम पुरुष के और 1 षष्ठ पुरुष के होते हैं। इस तरह 7 पीढ़ियों तक वंश के सभी पूर्वजों के रक्त की एकता रहती है। श्राद्ध या पिंडदान मुख्यतः 3 पीढ़ियों तक के पितरों को दिया जाता है। पितृपक्ष में किए गए कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को तो शांति प्राप्त होती ही है, साथ ही कर्ता को भी पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा को उसके कर्मानुसार स्वर्ग नरक में स्थान मिलता है। पाप पुण्य क्षीण होने पर वह पुनः मृत्युलोक में आ जाती है। मृत्यु के पश्चात पितृयान मार्ग से पितृलोक में होती हुई चंद्रलोक जाती है। चंद्रलोक में अमृत तत्व का सेवन करके निर्वाह करती है और ये अमृत तत्व कृष्ण पक्ष में चंद्र कलाओं के साथ क्षीण पड़ने लगता है। लिहाजा कृष्ण पक्ष में वंशजों को आहार पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। ये आहार श्राद्ध के माध्यम से पूर्वजों को पहुंचाया जाता है। तो ये थी श्राद्ध से जुड़ी कुछ अहम बातें। और अब चर्चा करेंगे पितृपक्ष यानी श्राद्ध के दौरान विभिन्न तिथियों पर किए जाने वाले श्राद्ध के बारे में। किस तिथि को किसका श्राद्ध किया जाता है और उस श्राद्ध कर्म करने वाले को क्या फल मिलते हैं। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध कल यानी 8 सितंबर को किया जाएगा। उन लोगों का श्राद्ध जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हुआ हो, इसे प्रौष्ठपदी श्राद्ध भी कहते हैं। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। द्वितीया तिथि का श्राद्ध 9 तारीख को किया जाएगा। इस तिथि का श्राद्ध करने से व्यक्ति को हर तरह के सुख साधन मिलते हैं। तृतीया तिथि का श्राद्ध 10 सितंबर को किया जाएगा। तृतीया तिथि में श्राद्ध करने से व्यक्ति को शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। चतुर्थी और पंचमी का श्राद्ध 11 सितंबर को किया जाएगा। चतुर्थी और पंचमी का श्राद्ध करने से, अच्छा इस बार महाभरणी श्राद्ध भी चतुर्थी
और पंचमी श्राद्ध के साथ ही मनाया जाएगा। इस दिन किए श्राद्ध से व्यक्ति की सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। और अब बात करेंगे षष्ठी तिथि के श्राद्ध की, तो वो श्राद्ध 12 सितंबर को किया जाएगा और इस दिन श्राद्ध करने वाला व्यक्ति सब जगह सम्मान पाने का हकदार होता है। सप्तमी तिथि का श्राद्ध 13 सितंबर को है। सप्तमी तिथि का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को महान यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है और ये श्रेष्ठ विचारों के धनी होते हैं। अष्टमी तिथि का श्राद्ध 14 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को संपूर्ण समृद्धियों की प्राप्ति होती है। नवमी तिथि का श्राद्ध 15 सितंबर को किया जाएगा। नवमी तिथि का जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ, उन सौभाग्यवती स्त्रियों जिनकी मृत्यु पति से पूर्व ही हो गई हो, उनका श्राद्ध कर्म भी मातृ नवमी के दिन किया जाएगा। 15 सितंबर को है ये। इसके अलावा माता का श्राद्ध भी मातृ नवमी को ही करते हैं। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और मनचाहा दाम्पत्य सुख मिलता है। दशमी तिथि का श्राद्ध 16 सितंबर को है। इस दिन श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती, उसके पास धन संपदा बनी रहती है। एकादशी तिथि का श्राद्ध 17 सितंबर को है। एकादशी तिथि का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को वेदों का ज्ञान प्राप्त होता है और उसे निरंतर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 18 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। त्रयोदशी तिथि एवं मघा नक्षत्र वालों का श्राद्ध 19 सितंबर को किया जाएगा। नवजात शिशुओं का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। इस दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ बुद्धि, संतति, धारणा शक्ति, स्वतंत्रता, दीर्घायु और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 20 सितंबर को किया जाएगा। चतुर्दशी तिथि पे किसी भी पक्ष में चतुर्दशी को जिनका स्वर्गवास हुआ हो या जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो या जिनकी मृत्यु एक्सीडेंट या किसी शस्त्र आदि से हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि के दिन ही करना चाहिए। इस श्राद्ध को करने से व्यक्ति को किसी भी अज्ञात भय का खतरा नहीं होता है। और अब बात करेंगे अमावस्या तिथि वाले लोगों के श्राद्ध की। अमावस्या तिथि वालों का श्राद्ध 21 सितंबर को किया जाएगा। इस दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाएगा जिनका स्वर्गवास किसी भी महीने की अमावस्या को हुआ हो। साथ ही मातामह यानी नाना का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। इसमें दौहित्र अपनी बेटी का बेटा ये श्राद्ध कर सकता है। भले ही उसके नाना के पुत्र जीवित हों, लेकिन वो भी ये श्राद्ध करके उनका आशीर्वाद पा सकता है। बस श्राद्ध करने वाले के खुद के माता पिता जीवित होने चाहिए। इसके अलावा जुड़वाओं का श्राद्ध, 3 कन्याओं के बाद पुत्र या 3 पुत्रों के बाद कन्या का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा। इसके अलावा अज्ञात तिथि वालों का श्राद्ध यानी जिनके स्वर्गवास की तिथि ज्ञात न हो, उन लोगों का श्राद्ध भी अमावस्या के दिन ही किया जाता है। साथ ही पितृ विसर्जन और सर्वपैत्री भी इसी दिन मनाई जाएगी। और अमावस्या के श्राद्ध के साथ ही इस दिन वर्ष 2025 के महालया यानी पितृपक्ष की समाप्ति हो जाएगी। इस श्राद्ध को करने वाला व्यक्ति अत्यंत सुख को पाता है। तो ये थी स्नान दान की पूर्णिमा, उमा महेश्वर व्रत, सुकर्मा योग, धृत योग, शतभिखा नक्षत्र, पंचक, भद्रा और पितृपक्ष के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। देखो, पितृपक्ष की हम चर्चा तो करते हैं, लेकिन हमारे बहुत से साथी पितृपक्ष में कैसे तर्पण देना है, कैसे श्राद्ध करना है, देवर्षि पितृ तर्पण नाम की एक किताब आती है, किसी भी पूजा की दुकान पर मिल जाएगी। उसको लीजिए, हिंदी में पढ़िए, न समझ सकें तो आजकल इंग्लिश ट्रांसलेशन हर जगह अवेलेबल है, उसको ट्रांसलेट करके पढ़ लीजिए। फिर भी एक बड़ी परात में उसमें सफ़ेद पुष्प और ये सब डाल करके आप उसमें इस तरीके से तर्पण कीजिए। तर्पण ये इस उंगली और अंगूठे के बीच से होता। ऐसे जल लिया और ऐसे किया, ऐसे जल लिया और ऐसे किया। लेकिन तर्पण के कई तरीके हैं। एक तरीका यूँ है, दूसरे तरीके में यूँ लेके और हाथ दोनों हटा लेते। एक तरीका ये हो गया, एक यूँ जल लेके हाथ हटा लिया। पितरों को तर्पण देने का ये तरीका है, यूँ जल लेकर के ऐसे गिराते।
हम लोग तर्पण के बारे में और भी आगे बात करते रहेंगे। आज बड़ी महत्वपूर्ण विषय ये है कि इस बार पितृपक्ष की शुरुआत एक चंद्र ग्रहण से हो रही है और समाप्ति सूर्य ग्रहण पर हो रही है। सूर्य ग्रहण बहुत कम जगह दिखाई दे, बहुत लिमिटेड जगह पे दिखाई देगा, लेकिन चंद्र ग्रहण बहुत जगह पर दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है, हमने आपसे कहा था कि इस बार गुरु अतिचारी हो रहा है। अतिचारी गुरु विश्व की अर्थव्यवस्था पर बड़ा जबरदस्त अपना असर डालेगा। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाएगी, लेकिन मन में व्यथा और चिंता पूरे विश्व के बनी रहेगी। चंद्रमा का ये ग्रहण इस बात का संकेत करता है। पूरे विश्व का बड़ा हिस्सा, और मजे की बात है कि देखिए, सूर्य इधर चंद्र ग्रहण से पितृपक्ष की शुरुआत है और सूर्य ग्रहण पर पितृपक्ष की समाप्ति है। ये एक बड़ी घटना है, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये भी देखिए, पंचक पे शुरू हो रहा है। पंचक नक्षत्र बुरे नहीं है, लेकिन पंचकों के साथ ये जुड़ा से कोई मर जाता है, लोग कहते हैं क्या हो गया भाई, पंचक में मरे, अब तो 5 लोग मरेंगे। पंचक में वुड वर्क तो कंप्लीटली बिल्कुल एकदम अलाउड नहीं है, वुड वर्क नहीं कराना चाहिए। पंचक नक्षत्र बुरे, पंचकों में शतभिका जैसा जो 100 नक्षत्र, शतभिका, धनिष्ठा, रेवती, ये सब बड़े अच्छे नक्षत्र हैं, लेकिन ये नक्षत्र पंचक, इसमें जो होता है वो 5 बार होता है। इस ग्रहण का 5 गुना असर होगा, बड़ा जबरदस्त असर होगा। पूरे विश्व के जनमानस पर इसका असर दिखाई देगा। इसको आप ध्यान से सुनिए और याद रखिए। आने वाले समय में देखो, कोई ज्योतिषी देवता की किताब पढ़ के नहीं आता, लेकिन वो ये बता सकता है कि आने वाला समय ऐसा होगा। तो अगले सूर्य ग्रहण के पहले ही आपको लक्षण दिखने लगेंगे, और बहुत जल्दी आने वाले 6 महीने में, ख़ासतौर से 18 अक्टूबर के पहले बहुत कुछ क्लियर होगा, क्योंकि हमारी जो ग्रह स्थिति है वो मजबूत है और बहुत मजबूत है। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चलेंगे पवित्र पुष्कर तीर्थ। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थापित पुष्कर तीर्थ को पुष्कर राज भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था। यहाँ ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है। कहा जाता है कि नारद जी के श्राप की वजह से कहीं भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, केवल यहीं वर्ष में एक बार उनकी पूजा होती है। यहाँ पर एक विशाल सरोवर है, जिसके किनारे पितरों के निमित्त पिंडदान करने की परंपरा चली आ रही है। मान्यता है कि यहाँ पितरों का पिंडदान करने से पितर तृप्त होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। देखिए, आप अगर पुष्कर नहीं जा सकते तो आप घर बैठे कीजिए इस पुष्कर तीर्थ के दर्शन। इसका आवाहन अपनी थाली, अपनी परात में कीजिए और इसे पुष्कर मानकर आप पितरों को तर्पण कीजिए। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 7 सितंबर को पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि के दिन दही और तिल के तेल से बनी चीज़ें अवॉइड करनी है। और उसके बाद प्रतिपदा है। पूर्णिमा तिथि आज रात 11:39 तक है। उसके बाद प्रतिपदा है, जो कल रात 9:12 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू नहीं खाना है। इस तरह तिथि का शेड्यूल जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज लाल फूल वाला पौधा किसी धर्म स्थल पर लगाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।